हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक मीन। इस वीडियो में हम हर एक टाइप इसके डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक मीन के जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं विद इट्स डेफिनेशन। अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं जैसे ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और इसके बीच में एक नंबर है कैपिटल ए, ओके, एंड दीज 3 नंबर्स आर इन एपी, देन दिस नंबर जो मिडल टर्म होगी ए, मिडल नंबर है जो ए, दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, ओके। एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। और इसके अलावा जनरली अगर हम बात करें, अगर हम देखते हैं कि ए एंड बी के बिटवीन अगर हमारे पास एन अर्थमेटिक मीन्स हो, जैसे एन टर्म्स हमने लिखी हुई हैं एंड दिस sequence is in AP, then we can say A1, A2, A3 up to AN. These N will be arithmetic means between A and B. ऐसे इसको बोलना है हमने कि A1, A2 up to AN जो होंगे ये A एंड B के बिटवीन अर्थमेटिक मीन्स हैं, ओके। इससे रिलेटेड ही एग्जांपल्स होती हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 24। 6 अर्थमेटिक मीन्स बोला है हमें, तो हम एज्यूम करेंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6 बिटवीन दिस नंबर 3 एंड 24, ओके। एंड इसको लिख लेना हमने आर इन AP, क्लियर। देन देखिए इसमें इनको सॉल्व कैसे करते हैं। चाहे इसमें इंसर्ट हमने 7 टर्म्स करनी हो चाहे 10 टर्म्स करनी हो, सभी का एक ही मेथड होगा, ओके। तो पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म तो होगी हमारे पास a इज इक्वल टू 3, ओके। एंड एक लास्ट टर्म होगी इज 24। लास्ट टर्म कौन सी होगी, देखिए a6 ये होगी, कितनी टर्म्स होगी टोटल, ये 1 6 ये होगी, 7 होगी, ये होगी 8th टर्म, ओके। तो T8 हमने लिख लेना है 24। एंड T8 का हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, क्लियर। a की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 7d इज इक्वल टू 24, तो 7d आ गया हमारे पास 21। सो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 3, ओके। d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब देखिए क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है एंड कॉमन डिफरेंस भी है, तो इस कॉमन डिफरेंस की हेल्प से हम ऐड कर करके भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर ऐड करें तो पहली टर्म क्या आएगी 3 में अब 3 ऐड करेंगे 6 आ गया, देन 3 ऐड किया 9, अप टू ऐड करते करते हमारे पास A6 आ जाएगा 21, ओके। एक तो मेथड ये है, शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं इसको। एंड एक है एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि ये सेकेंड टर्म हो गई, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, ये हो गई फोर्थ टर्म। तो इनके अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज यूज करके उसकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ओके। जैसे हमारे पास T2 सेकेंड टर्म होगी तो इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं a प्लस डी, एंड फॉर्मूला यूज करके 3 प्लस 3 आ जाएगा 6। नेक्स्ट थर्ड टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस 2d, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 9। एंड अप टू ये लास्ट होगी ये 7th टर्म हो गई। 7th टर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस 6d, एंड इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा 21, ओके। तो ऐसे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड हमें ये गिवन है दिस इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, ओके। अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू गिवन होती है तो इसमें हम क्या लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी अपॉन 2, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। तो ये टर्म जो भी होगी हमारे पास गिवन n प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई a n प्लस बी एन इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, ओके। ऐसे कर लिया हमने। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 2 इंटू ए रेज टू पावर एन प्लस 1 प्लस 2 इंटू बी रेज टू पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले ए एन को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ए रेज टू पावर एन प्लस 1 प्लस ए रेज टू पावर एन इंटू बी। देन अब बी रेज टू पावर एन को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, प्लस बी n इंटू ए प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1, ऐसे इसको सॉल्व करना है। देन जब हम a रेज टू पावर n प्लस 1 एंड b रेज टू पावर n प्लस 1 को इधर की साइड शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये माइनस में जाएगा और हमारे पास रह जाएगा a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, एंड ये दोनों आ गए a रेज टू पावर n इंटू बी प्लस बी रेज टू पावर एन इंटू ए, ओके। अब इन दोनों को भी अलग अलग करेंगे, दिस विल बी ए रेज टू पावर एन इंटू ए प्लस बी रेज टू पावर एन इंटू बी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन इंटू बी प्लस बी रेज टू पावर एन इंटू
ए। ओके, अब इनको इधर माइनस में लेकर जाएंगे, जैसे ए रेज टू पावर एन जब कॉमन आएगा तो ये आएगा ए माइनस बी, ए ये इधर से आएगा बी। ओके, एंड इज इक्वल टू उस राइट साइड की तरफ बी एन के हम इकट्ठे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी, ये इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, ए रेज टू पावर एन इंटू ए माइनस ए रेज टू पावर एन इंटू बी इज इक्वल टू बी रेज टू पावर एन इंटू ए माइनस बी रेज टू पावर एन इंटू बी ऐसे। ओके, तो दोनों साइड के ऊपर ये कैंसिल हो गया, ए माइनस बी एंड हमारे पास आ जाएगा ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू 1 एंड दिस एम्प्लाइज ए अपॉन बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, एंड इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन 1 को ए अपॉन बी रेज टू पावर 0 एंड सो दिस एम्प्लाइज, क्योंकि बेस सेम हो गए तो जो पावर्स होंगी वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। दिस इज योर आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें पहले हमने सेम वैसे ही लिखना है, दिस टर्म इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2 इंटू ए रेज टू पावर एन प्लस 2 इंटू बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए रेज टू पावर एन माइनस 1 के साथ ए प्लस बी को मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा प्लस देन बी रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू ए प्लस बी रेज टू पावर एन ही आ जाएगा इंटू बी, क्योंकि बी था तो -1 + 1 करके हमारे पास बी रेज टू पावर एन आ जाएगा। ओके, देन अब इसके बाद क्या करना है, देखिए जो हमारे पास ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन, जब इनको हम इधर की साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन, एंड इसको हमने क्या किया हुआ है n -1 + 1। ओके, -1 + 1 करना है, देन n -1 एंड 1 को अलग अलग लिखना है ऐसे। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ऐसे लिख लिया दोनों को, b की रेज टू पावर n-1 को भी एंड a रेज टू पावर n-1 को भी। ओके, नाउ a n-1 a ये इधर माइनस में ले आएंगे तो a रेज टू पावर n-1 को कॉमन निकाल देना है, हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी। सिमिलरली b रेज टू पावर n-1 को कॉमन निकालेंगे, ये आएगा a माइनस बी कैंसिल हो गया, सेम उसको वैसे ही इधर शिफ्ट कर देंगे डिवीजन में। ओके, तो ये बनेगा a अपॉन बी रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू, एंड 1 को हम क्या लिख सकते हैं a अपॉन बी रेज टू पावर 0, क्योंकि समथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि इसके बेस दोनों सेम हो गए तो बेस सेम के अकॉर्डिंग हमने पार्ट्स को भी इक्वेट कर लिया। पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके n की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है सम ऑफ 3 नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड प्रोडक्ट गिवन है 8 एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर्स। देखिए इसमें 3 नंबर्स के बारे में बात हो सकती है, 4 नंबर्स के बारे में बात हो सकती है। ओके, अगर 3 नंबर्स के बारे में बात हो रही है तो हमने लेना है लेट a माइनस डी a एंड a प्लस डी आर इन एपी। ओके, 3 नंबर्स ये लेने हैं इसमें हमने, एंड जो भी इसकी कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन करना है। और अगर 4 टर्म्स की बात हो रही है, जैसे 4 टर्म्स इन एपी, तो इसके लिए हम लेंगे a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d, फिर हमने ये टर्म्स यूज करनी है। क्लियर, अब देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। सम गिवन है इनकी -3 एंड प्रोडक्ट गिवन है 8, तो पहले हम सम लिखेंगे। सम मीन्स ये इनको ऐड करना है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू -3, तो हमारे पास d एंड d कैंसिल हो गए दोनों, तो हमारे पास रह गया 3a इज इक्वल टू -3। सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू आ गई हमारे पास, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ d, कॉमन डिफरेंस, वो निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट इज 8। प्रोडक्ट 8 है तो हम लिखेंगे a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू a² माइनस d² इज इक्वल टू 8। अब हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया -1 इंटू 1 माइनस d² इज इक्वल टू 8, and this will be d² minus 1 is equal to 8 implies d² is equal to 9। so हमारे पास आ गया d is equal to +-3। दो वैल्यूज आ गई तो दो ही टर्म्स आएंगी, तो पहले हम निकालते हैं फॉर a is equal to -1 एंड d is equal to 3। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, a माइनस डी है -1 -3 एंड देन a की वैल्यू -1 देन -1 प्लस 3, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया हमारे पास -4 -1
2। ओके, और अगर हम यूज़ करते हैं a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू -3, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा अब -1 + 3 आ गया यहाँ, एंड -1 एंड लास्ट आ जाएगी -1 -3। तो सेम ही वैल्यूज आ जाएंगी 2 -1 -4। तो मेनली हमारे पास क्या आ गया 2 -1 -4, यही आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास गिवन 4 टर्म्स हमने निकालनी है और इसकी हमें कंडीशन क्या गिवन है, सम है 20। तो इन सब की जब हम सम करेंगे a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d इज इक्वल टू 20। ये 3d के साथ 3d कैंसिल हो गया, d के साथ d कैंसिल हो गया, a + a 4 आ गई, 4 टाइम्स a इज इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ओके, एंड नेक्स्ट कंडीशन है सम ऑफ होल स्क्वायर्स इज 120। सम ऑफ होल स्क्वायर्स इज 120। पहले इनकी स्क्वायर करनी है सभी की, देन उसकी सम करनी है। स्क्वायर प्लस a - d की होल स्क्वायर प्लस a + d की होल स्क्वायर प्लस a + 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ये हमें गिवन है। ओके, अब हम यूज़ करेंगे सभी को ही निकाल लेंगे। पहले होल स्क्वायर खोलनी है, a² प्लस 9d² माइनस 6a इंटू डी प्लस a² प्लस d² माइनस 2ad, देन दिस वन प्लस a² प्लस d² प्लस 2ad प्लस a² प्लस 9d² प्लस 6ad इज इक्वल टू 120। अब इसके साथ ये कैंसिल हो गया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। ओके, एंड हमारे पास आ जाएगा a 1 1 2 3 4 टाइम्स a² आ गया, एंड लास्ट है 9 + 1 10 11 + 9 आ जाएगा 20 d² इज इक्वल टू 120। नाउ 4 इंटू a क्या है हमारे पास 5, तो 5 आ जाएगा 25 प्लस 20 d² इज इक्वल टू 120। देन 20 d² इज इक्वल टू, देखिए ये आ जाएगा 100, 120 माइनस 100 आ गया 20। सो d² इज इक्वल टू 1 एंड d की वैल्यू आ गई +-1। इसके साथ भी सेम ऐसे ही हम निकाल लेंगे अब विद द हेल्प ऑफ a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 1। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 5 - 3 2, देन 5 - 1 4, नेक्स्ट 5 + 1 6 आ गया, नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास 5 + 3 8। ओके, तो ये सभी टर्म्स आएंगे। सेम ऐसे ही हम -1 के साथ भी निकाल सकते हैं, तो अभी यही सेम आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा अर्थमेटिक मीन की। मैंने इसमें 3 टाइप्स बताई हैं आपको, और इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो कुछ प्रॉब्लम है जिसमें आइडेंटिटीज हमने प्रूव करनी होती हैं। कुछ आइडेंटिटी हमें गिवन होती है, दीज आर इन AP एंड वी हैव टू प्रूव सम टर्म्स, दीज आर ऑल्सो इन AP। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि वो डिटेल में समझाने वाले क्वेश्चन हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।